जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। जब हम यंग थे यार, एक गाना बड़ा फेमस था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। यानी वो गाना ये दिखाता है कि किस तरीके से लड़का कहता है कि मेरे सपने हैं और पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। पाकिस्तान में एक युवक ने अपने पापा का नाम रोशन कर दिया और पूरी कौम का, जो जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के जो मुल्क बना था, पूरे मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। इस कारीगर का नाम है मोहम्मद शाहजेब खान। और मोहम्मद शाहजेब खान की खासियत यह है कि 20 साला पाकिस्तानी नौजवान ये कनाडा में था, कनाडा में, और वहां से इसने जूविश सेंटर इन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, इसने एक टेरर स्ट्राइक करने का प्लान किया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। इसका बाप तो यही, देखिए सुनिए, पाकिस्तानी माँ बाप ये थोड़ा चाहते हैं कि लड़का हमारा जाके साइंटिस्ट बने या डॉक्टर बने, है ना। वो तो कहते हैं कि ओसामा भाई के नक्शे कदम पे तुम्हें चलना है बेटा, है ना। आपको वैसा ही बनना है जैसे कोट अनकोट ओसामा भाई थे। ओसामा भाई यहाँ पे किसको कर, उनके लिए ओसामा बिन लादेन भाई, उनके लिए ओसामा भाई है वो। तो इसने बोला कि ब्रुकलिन सेंटर में यहूदी, अच्छा, जूज का सबसे बड़ा जमावड़ा जो यूएस में है, दैट इज इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा, जो ज्यादातर जूज रहते हैं वहीं पे रहते हैं। और हर एक बिजनेस में, और उनकी बेकरीज हैं और उनकी शॉप्स हैं और उनके स्टार्टअप्स हैं और दुनिया भर का पूरा जूइश इकोसिस्टम है न्यूयॉर्क में, ठीक है जी। और उस जूइश इकोसिस्टम में यह चाह रहा था कत्लो गारत करना। और इसने बोला था कि 9/11 जो ओसामा बिन लादेन ने करा था, ही सेज कि 9/11 से बड़ा मैं इवेंट करने जा रहा हूं, जहां पे इतने लोगों को मारेंगे, इतने लोगों को मारेंगे कि अमेरिका याद करेगा। तो भाई साहब, ये कनाडा से अमेरिका जा रहा था, इसको एप्रीहेंड कर लिया गया, इसको पकड़ लिया गया। और फेडरल कंप्लेंट वाज फाइट इन द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क अगेंस्ट खान। तो खान के खिलाफ सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी गई। जाहिर सी बात है, जस्टिन ट्रूडो की सरकार में ऐसे ही लोग आएंगे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, यही सब लोग आएंगे कनाडा के अंदर। तो कनाडा हैज बिकम अ हॉटबेड ऑफ टेररिज्म नाउडेज। एनीवे, तो खान ने बोला कि साहब एक कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट होगा, एक कोऑर्डिनेटेड हमला होगा, प्लान्ड हमला होगा, जिसमें ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। अब क्या हुआ कि जिनके साथ ये भैया जी डिस्कस कर रहे थे अपने प्लान, वो अंडर कवर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स थे। इसने जो बका, वो इसने पुलिस वालों, एफबीआई के सामने बक दिया, लेकिन वो सादी वर्दी में थे, वो कुछ और अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे थे, वो अंडर कवर थे। तो इसको पता ही नहीं लगा कि ये तो लॉ एनफोर्समेंट वाले हैं। उनके सामने इसने बोला कि भैया मेरा ये एम है कि सबसे बड़ा टेरर अटैक यूएस हिस्ट्री में 9/11 के बाद ये होने वाला है, और इसको मैं करूंगा। और ऑटोमेटिक, और आपको पता है अमेरिका में कितनी आसानी से हथियार मिल जाते हैं, तो इसने बोला कि मैं करूंगा। इसने पूरी प्लानिंग करी, फाइनेंशियल सब कुछ इसका टाइट था। इसने गलत बंदे के सामने मुंह खोल दिया। तो जब दोस्तों इसने सबके सामने अपना मुंह खोल दिया, तो शुरू में तो सुना इसकी बात, जैसे ही उसने बोला मैं पाकिस्तानी हूं, तब उनको कंफर्म हो गया कि हाँ ये आतंकवादी है, ये कर देगा। बिकॉज वेन यू से यू आर अ पाकिस्तानी एंड देन यू मेक अ टेरर थ्रेट, देन पीपल टेक यू वेरी सीरियसली कि हाँ पाकिस्तानी है, मतलब कंफर्म्ड 50% टेररिस्ट तो है ही वैसे ही है। और अगर कहता कर देगा तो कर भी देगा, बाकी और किसी का भला कर ना पाए पाकिस्तानी, किसी मुल्क का नाम रोशन ना कर पाए, कोई कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में ना कर पाए पाकिस्तानी। लेकिन जब कोई पाकिस्तानी कहता है कि साहब मैं पाकिस्तानी हूं और मैं टेरर अटैक कर दूंगा, तो फिर लोग कहते हैं हाँ इस बात में दम है। तो एनीवे, इसने बोला कि मैं प्लान कर रहा हूं लार्जेस्ट अटैक ऑन यूएस सॉइल सिंस 9/11, और गोल ऑफ स्लॉटरिंग इन द नेम ऑफ द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम as many Jewish people as possible. Islamic State, ISIS, इस्लामिक स्टेट का बंदा था ये पाकिस्तानी, और उसने बोला कि इस्लामिक स्टेट के नाम पे मैं जितने यहूदियों को मार सकता हूं उतनों को मारूंगा। यानी कि ये तो दोस्तों वैसे ही हो गया जैसे 26/11 में हुआ था कि लोग ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ आए और बेचारे जो मासूम लोग थे जिनका कोई लेना देना नहीं था, उनको मारा 26/11 में बंबई में।
तो ये तो वही काम करना चाह रहा था और वही पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों ने 26/11 करा और पाकिस्तानियों ने माना भी, दे आर ऑन रिकॉर्ड। पाकिस्तानी सरकार ने कबूल करा है कि हाँ साहब 26/11 हमारे बंदों ने करा था। यही पाकिस्तानी हर जगह, इनका टॉप एक्सपोर्ट ही टेररिज्म है यार। या तो भीख मांगेंगे, तुम भीख ना दो तो तुम्हें गोली मारेंगे ये। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे और इंक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स पे ये सपोर्ट कर रहा था आईसिस को 2023 से, नवंबर 2023 से ये लगा हुआ था कि मैं सपोर्ट करता हूं। हो ना हो ये पाकिस्तानी पंजाबी हो ना हो ये पाकिस्तानी पंजाबी हो, मैं ऐसा गैस कर रहा हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इतना बड़बोला, इतनी, ओए यार तूने अगर कोई गलत काम करना था तो कर देता ना। इसने पहले बकवास करना शुरू कर दी। जैसे पाकिस्तानी कहता है ना, ये वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे, हम इंडिया नू हरा देंगे। एक लाहौरी ब्रेन है जो कि कहता है कि तुम बकवास कर दो और उसके बाद देखी जाएगी जो भी होगा। तो इसने भी पहले बकवास कर दी, ये पकड़ा गया साहब। ठीक है जी। और खान ऑल्सो यूज दीज एप्स टू डिस्ट्रीब्यूट आईएस प्रोपेगेंडा वीडियोज एंड लिटरेचर। इसने जो इस्लामिक स्टेट का प्रोपेगेंडा था, लिटरेचर था, उसने इन एप्स के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करा और बोला कि अगर हम सक्सीड कर गए, लार्जेस्ट अटैक ऑन यूएस सॉइल सिंस 9/11 हो जाएगा। इसने पब्लिकली अनाउंस कर दिया। लाहौरी है, बकवास करने की आदत है, इसने बकवास कर दी। अब यार ये लाहौर से चला गया, ये लाहौर से अलग हो गया, लेकिन लाहौर इसके अंदर से थोड़ा ना गया। वही पाकिस्तानी पंजाबी आदत, बड़के मारने की, बड़े बड़ी फेंकने की, राइट। हर एक पाकिस्तानी पंजाबी, ठीक है, नदीम से ज्यादा फेंकता है भाई। नदीम तो गोल्ड मेडल लेकर आया, ये बिल्कुल प्लैटिनम और डायमंड मेडल लेकर आने वाले हैं पाकिस्तानी पंजाबी। अच्छा, फिर इसने प्लान बनाया कि असॉल्ट राइफल, एम्युनिशन एंड अदर मटेरियल फॉर द अटैक। और इसने जो जूइश सेंटर है ब्रुकलिन में, जिसको टारगेट करना चाहता था और यहूदियों को मारना चाहता था, इसने उसकी फोटोग्राफ्स भी शेयर करी। ठीक है जी, इसने फोटोग्राफ शेयर करी। उसने बोला कि हाँ मेरा पक्का इरादा है, आज मैं यहूदी, जितने यहूदी हो सकेंगे उनको मारूंगा। अच्छा, यहूदियों को क्यों मारूंगा? दोस्तों, इसके पहले मैं आगे आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा एनालाइज करना चाहता हूं। मैं अक्सर, लोग मुझे कहते हैं कि आप कम्युनल बात कर देते हो। मैं कम्युनल बात नहीं करता यार। मैं तो ये जो पाकिस्तानी है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूं। मैंने तो पहली बार इसका मीडिया में नाम सुना है। पर आप ये सोचिए, इसने यहूदियों को मारने का क्यों प्लान बनाया? वाई? ये जो यहूदी न्यूयॉर्क के हैं, इनका तो इजराइल से या इजरायली डिफेंस फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिविलियंस है, राइट। इसको बताया किसने, इस 20 साल के आदमी को, 20 साल के टेररिस्ट को, कि तुझे यहूदियों को मारना है? वाई यहूदी? वाई? आखिर क्यों यहूदियों को मारना है? दोस्तों, मैं अक्सर आपको बताता हूं ना, ये जो नफरत है यहूदियों के खिलाफ, ये 1400 साल पुरानी है, आज की नफरत नहीं है। लोग कहते हैं साहब ये कब्जा कर लिया एरिया फेरिया। पैलेस्टीन का तो पूरा मामला ही फ्रॉड है भाई। मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में, पैलेस्टीन का पूरा मामला फ्रॉड है, 400 BC का मामला है। ये जो नफरतें हैं, ये नफरतें, मैं बता रहा हूं आपको, कल अगर इजराइल ये बोल देना कि तुम सारी जमीन ले लो, तुम सारी जमीन ले लो, हम हट रहे हैं, जैसा उसने 2005 में करा था, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, ये फिर यहूदियों को मारेंगे। यहूदियों को मारेंगे क्योंकि सही अल बुखारी में लिखा है कि यहूदियों को मारो। सही अल बुखारी में लिखा है कि कयामत के दिन, ठीक है, कयामत के दिन यहूदी जब पेड़ के पीछे छुपेगा या किसी पत्थर के पीछे छुपेगा, तो पेड़ या पत्थर गवाही देंगे और तुम्हें बोलेंगे कि आओ तुम इन्हें मारो, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। दिस इज फ्रॉम सही अल बुखारी, आप देख सकते हैं। ये इसलिए, ये रिलीजियस कारण है, इनमें पैलेस्टीन वेलेस्टीन का कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग इंडिया में भी सपोर्ट करते ना कि पैलेस्टीनियन का ये है, रिवर टू द सी, ये सब बकवास है, 400 BC है। आपको नॉलेज नहीं है, किस दिन मेजर के पास आ जाना, मेजर पूरी पट्टी पढ़ा देगा तुम्हें। अच्छा जी, इसने बोला कि न्यूयॉर्क परफेक्ट टू टारगेट ज्यूज है और रैक अप इजिली अ लॉट ऑफ ज्यूज विदाउट नीडिंग अ स्पेसिफिक इवेंट। वो कह रहा है कि न्यूयॉर्क में बहुत सारे ज्यूज हैं और आप जहां पे वेपन अपना चलाएंगे वहां पे आपको ज्यूज मिल जाएंगे, ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो खान हैज बीन चार्ज्ड विद 1 count of attempting to provide material support and resources to a designated foreign organization, foreign designated terrorist organization. और इफ कन्विक्टेड, इनको 20 साल की सजा हो सकती है। अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने बोला है, कैनेडियन अथॉरिटीज को थैंक यू बोला है
और एफबीआई's न्यूयॉर्क, शिकागो एंड लॉस एंजलिस फील्ड ऑफिसर्स आर एक्टिवली इन्वेस्टिगेटिंग द केस। दोस्तों यही स्टोरी है। जहां पाकिस्तानी जाएगा, सपूत, पाकिस्तान में तो यही सपूत है ना जो आतंकवाद करे, ये लोग यही काम करेंगे। अब देखिए उस देश में है क्या, आप खुद सोचना। मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं कोई उनको रिडिक्यूल नहीं कर रहा, खुद ही अपने आप को रिडिक्यूल करते हैं। आपको पता है 42 बिलियन डॉलर्स की उनकी बेगिंग की इंडस्ट्री है, 42 बिलियन डॉलर्स की। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था। उनकी टोटल जो आईटी की इंडस्ट्री वो 3 अरब डॉलर की है। 3 अरब का आईटी और 42 अरब का भिखारी रेवेन्यू। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान के अंदर, ये ओवरसीज नहीं, पाकिस्तान के अंदर 42 अरब डॉलर की बंदे भीख मांग लेते हैं। उनकी लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन बेगिंग। जो बेगिंग नहीं करता वो टेररिज्म करता है, जो कुछ नहीं करता इन दोनों पे वीडियो बनाता है। अब आप सोचो यार, इन्होंने क्या कर रखा है यहां पे। अब ये बंदे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और को मारो, कहीं और मारो, कहीं और आतंकवाद फैलाओ। इनके घरों में क्या बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बेटा, क्योंकि मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, अगर तुम्हारे घर में नहीं सिखाया जाता, अगर तुम्हें इंडोक्ट्रिनेट नहीं करा जा रहा तुम्हारी नेबरहुड से, तो तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो कि किसी और देश जाके हम किसी इनोसेंट आदमी को मार देंगे जो जिसका कोई लेना देना नहीं है यार। और इस पाकिस्तानी में, ये शाहजेब जो भी इसका नाम है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बोले कि हां मैं अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा हूं, मैं गाजा जाऊंगा, मैं गाजा में हथियार लेके इजरायलियों के खिलाफ लड़ूंगा। नहीं, इतनी औकात नहीं है पाकिस्तानी पंजाबी की कि गाजा चले जाए। नहीं, मैं कनाडा जाऊंगा और मैं यहूदियों को मारूंगा जो कुछ नहीं कर सकते, जो जवाब ही नहीं दे सकते। यह है पाकिस्तानियों की मर्दानगी, यह है पाकिस्तानियों की बहादुरी, यह है पाकिस्तानियों का दिलेरपन। ठीक है कि बात करेंगे फिलिस्तीन की, लेकिन फिलिस्तीन जाएंगे नहीं। उधर मत जाना, फिलिस्तीन मत पहुंच जाना, ठीक है ना। हम फिलिस्तीन नहीं जाएंगे, हम जाएंगे न्यूयॉर्क। और क्योंकि न्यूयॉर्क में आईडीएफ तो है नहीं, जो यहूदी हैं वो तो वो निहत्ते हैं, उनके हाथ में तो कुछ है नहीं, वो तो कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई अपने बिजनेस में काम कर रहा है, तो वहां पे निहत्तों को मार देंगे। लेकिन फिलिस्तीन फिलिस्तीन का गाना जाएंगे। मैं पाकिस्तानियों से बात कहना चाहता हूं आज, गाना मत गाओ तुम फिलिस्तीन का। अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम्हारी औकात है, राइट, अगर तुम शाहजेब जैसे अगर तुम कनाडा पहुंच सकते हो, अगर शाहजेब जैसे तुम अमेरिका पहुंच सकते हो, तुम यूरोप पहुंच सकते हो, तुम हर जगह पहुंच सकते हो, तो तुम इतने सालों में फिलिस्तीन क्यों नहीं पहुंच पाए? पाकिस्तानियों क्यों नहीं पहुंच पाए? तुम जाओ, हथियार लेके फिलिस्तीन जाओ, वहां पे इजरायली फौज है, वहां पे यहूदी है यार, उस यहूदी को मारो ना यार। कर सकते हो, हिम्मत है तुम में। डू यू हैव द करेज टू फाइट अगेंस्ट द आईडीएफ? गो एंड फाइट अगेंस्ट द आईडीएफ। क्या दिक्कत है? इजिप्ट से घुस जाओ, जॉर्डन से घुस जाओ, कहीं से भी घुस जाओ, लेबनान चले जाओ, वहां से घुस जाओ, सीधी फ्लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से घुस जाओ। क्यों नहीं जाते? ये नहीं जाएंगे पाकिस्तानी। ये उन यहूदियों को मारना चाहते हैं जो निहत्ते हैं, लेकिन जब ये उस यहूदी के सामने आएंगे जिसके हाथ में हथियार है, सबके गले सूख जाएंगे। ये पाकिस्तानियों की औकात है और यही पाकिस्तानियों की सच्चाई भी है।